आई वुड से कि कोर्स वाज कम्प्लीटली आई ओपनिंग बिकॉज मेरा कुछ भी कनेक्शन नहीं रहा है कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब के साथ। ना मैंने कभी पढ़े हैं ना कभी उसकी नॉलेज रही है। बट जैसे जैसे आपने बताया हमें अवेयरनेस आई तो एक होता है ना कि लोगों के मन में बहुत माइंडसेट बन गया होता है कि ये स्क्रिप्चर हमारा है, ये स्क्रिप्चर आपका है, एंड देन माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि इट क्रिएट्स द बैरियर्स। बट हम्म। नोइंग एंड बिकमिंग फेमिलियर विद दिस ग्रंथ, जैसे आपने बताया, एक मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे अटैचमेंट हो गया गुरु ग्रंथ साहिब के साथ। तो आई वुड से कि ऐसे कोर्सेज आना कितना जरूरी है सोसाइटी में, सो दैट एक लॉन्ग रन में भी इट कैन मेक अ ब्रिंग पीस एंड हार्मनी अमंग द पीपल। क्योंकि यस। जैसे जैसे हमें सिमिलैरिटीज पता चलती हैं कि हाँ इसमें भी यही है उसमें भी वही है, एंड ये कैसे पता चलेगा जब तक हम लोग कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट बहुत लिमिटेड होता है, गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता है, तो प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पाता है। तो इफ वी टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ दीज कोर्सेज वी गेट, हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम अपने माइंड को रिवाइव कर पाते हैं, एक सही डायरेक्शन मिलती है कि हाँ इसमें भी यही है उसमें भी वही है। एंड जब ये पता चलता है कि कितनी सिमिलैरिटीज है, वी काइंड ऑफ एक यूनिटी सी बन जाती है। तो यस। जैसे कि आपने माता जी बोला कि वो रिलीजन से ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो दैट्स एक पॉइंट मुझे वो बहुत अच्छा लगा पूरे सेशन में, आई वाज रियलाइजिंग दिस। एंड सेकंड पॉइंट ये लगा कि वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें वी केम अक्रॉस यू बिकॉज हमें एक ही स्क्रिप्चर से गाइडेंस नहीं मिल रही है, भगवत गीता से नहीं बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब से भी मिल रही है साइमल्टेनियसली। तो वी आर सो लकी कि हमें दोनों ग्रंथ का जो निचोड़ है, जो सार है, जो फ्रूट की एक स्वीटनेस होती है ना, वो माता जी से मिल रही है। बिकॉज इट हैपेंस रियली, इट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कि कोई हमें ऐसा नॉलेज दे पाए। एक तो इतने एफर्ट्स पुट करना पूरे सेशन में, आई वाज रियलाइजिंग दिस कि माता जी ने बैक देन कितने एफर्ट्स पुट किए होंगे टू गो थ्रू द ग्रंथ, एंड उसमें से वो शब्द सारे निकालना, फिर उतनी एनर्जी पुट करना, फिर सिमिलैरिटीज निकालना। तो इट टेक्स लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ करेज और बहुत फेथ होना चाहिए, और फिर बाकियों को देना वो ज्ञान। तो आई वाज रियलाइजिंग कि माता जी ने कितने एफर्ट्स पुट किए हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट क्या होता है, जैसे सपोज इट्स अ फ्रूट, उनकी कवरिंग तक ही रह जाता है, बट अंदर की जो स्वीटनेस है वो माता जी ने हमें दी है। एंड जैसे सेशन के बीच में यू वर आस्किंग कि क्या आप लोगों को पर्पस ऑफ लाइफ पता था कभी इससे पहले, तो लिटरली नहीं पता था माता जी। क्वेश्चन जरूर आते थे माइंड में, बट अल्टीमेट डेस्टिनेशन का बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये है पर्पस। गुरु की सेवा की कितनी इम्पोर्टेंस है, सर्विंग द लॉर्ड कितना इम्पोर्टेंस है, वैष्णवों की क्वालिटीज क्या होती है। तो पूरे सेशन में वी गॉट टू नो सो मच। तो इसीलिए आई वुड से कि टाइम टू टाइम ऐसे कोर्सेज का आना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को नॉलेज मिल पाए एंड वी कैन, एक तो प्रीचिंग में भी हेल्प होगा, बिकॉज हमारा मॉरल बूस्ट होता है, हमारा फेथ और स्ट्रांग होता है ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करके। तो इट हेल्प्स अ लॉट माता जी। तो ये दो जो मेन पॉइंट थे वो मैंने पूरे सेशन में आई वाज कंटेम्पलेटिंग एंड रियलाइजिंग कि कितना जरूरी है सीरियसली अपने एक वो कुकून से बाहर आना कितना जरूरी है। और जो एक्चुअली में लिखा है उसको समझने के लिए भी बहुत समझ की जरूरत होती है, एंड स्पेशली गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। तो आई एम बस सो थैंकफुल, मैं कृष्णा को इतना थैंक कर रही थी कि वी गॉड माता जी, हमें दो दो ग्रंथों का ज्ञान मिल रहा है। थैंक यू माता जी। अरे वाह।